क्या दुआ लिखी हुई तकदीर को बदल सकती है? आइए लैलतुल क़द्र के हवाले से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है, खास तौर पर इस मुबारक रात में ये सवाल जहन में जरूर आता है। जवाब इस रात के नाम में ही छुपा है। लेल यानी रात, लेकिन कद्र का क्या मतलब है? इस रात को समझने के लिए कदर के इन 3 मानों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और मरकजी माना है तकदीर यानी डेस्टिनी। कुरान कहता है कि इसी रात आने वाले साल के तमाम अहम फैसले तय किए जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से आने वाले 12 महीनों का पूरा मंसूबा फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। इसमें रिज़्क़ से लेकर जिंदगी, मौत और रहमत जैसी हर चीज शामिल है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये तकदीर नई नहीं लिखी जा रही होती। तो बात वहीं आ गई, अगर सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर दुआ का क्या किरदार है? एक तरफ है लिखा हुआ फैसला और दूसरी तरफ है दुआ, जो तब्दीली की एक ताकत है। और इसका जवाब हमें इस खूबसूरत हदीस से मिलता है। तो सवाल ये है कि दुआ लिखी हुई तकदीर को आखिर बदलती कैसे है? जवाब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दुआ खुद तकदीर का ही एक हिस्सा है। अल्लाह ताला पहले से जानते हैं कि कौन दुआ करेगा, और ये भी कि इस दुआ की वजह से तकदीर में क्या तब्दीली लिखी हुई है। अब आते कदर के दूसरे 2 मानी पर, अजमत और कीमत। इसकी कीमत इतनी है कि इस एक रात की इबादत पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। इस रात की अजमत यह है कि फरिश्ते और रूहुल अमीन खुद जमीन पर उतरते हैं और वो इबादत में मसरूफ लोगों पर अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल करते हैं। तो दुआ तकदीर से टकराती नहीं, बल्कि इसी का हिस्सा बनकर उसे मुकम्मल करती है। आमीन।